Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes, right? Today is 26th of May 2020 and this is 26th of aptitude test, right? So welcome back and you are ready and you are prepared to evaluate about your preparations, right? Okay, so the first section is current affairs and the question number 1 is in front of you, right? So what it is, the question number 1, and you can clearly see that, right? In May 2020, who has become the world highest paid female athlete? मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? ऑप्शन नंबर ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी मारिया सारापोवा, ऑप्शन नंबर सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर डी पीवी सिंधु। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका आपका टाइम फिनिश हो गया और इसका ऑप्शन नंबर सी है नाओमी ओसाका। अब इसको याद रखेंगे आप, जो नाओमी ओसाका है वो आपकी कहां की है? वो आपकी जापान की प्लेयर है, जापान की स्टार टेनिस प्लेयर है, जो 2020 में, अगर मैं आपसे बात करूं 2019-20 में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली, क्या याद रखिएगा आप, फीमेल एथलीट बन गई है। उसने सेरेना विलियम्स जो कि यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे अच्छी टेनिस प्लेयर, मारिया सारापोवा जो टेनिस प्लेयर है सबसे अच्छी रशिया की, और पीवी सिंधु जो कि सबसे अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की, इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। जो इस वक्त 37.2 मिलियंस का इन्होंने क्या किया है, कारोबार किया है, बहुत सारे एंडोर्समेंट के थ्रू, बहुत सारे चैंपियनशिप के थ्रू सबसे ज्यादा अर्निंग किया है, जो कि लगभग 1.4 मिलियन से ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो इनके नियर बाई कोई एथलीट है तो वो कौन है? आपकी सेरेना विलियम्स, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जापान के लिए, जो कि शायद आज हम बोल सकते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, राइट। तो आप देखिएगा जो जापान की कैपिटल है वो टोक्यो है, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वो आप याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी है, रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, एंड इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। चलेगा आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, यू कैन क्लियरली सी दैट in May 2020 the acquisition of which the following has been approved by Nuvoco Vistas Corp Limited, part of Nirma Group, right? So मई 2020 में Nuvoco Vista Corp Limited निर्मा समूह का हिस्सा के द्वारा निम्नलिखित में से किसके अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए वंडर सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी इमामी सीमेंट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्राटेक सीमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी श्री सीमेंट। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इमामी सीमेंट लिमिटेड, राइट। क्या है? इमामी सीमेंट लिमिटेड। याद रखिएगा जो आपकी बिस्टा है, बिस्टा कॉर्प लिमिटेड नोवोको, वो आपका निर्मा ग्रुप का है, राइट। और उसने इसकी 100% इक्विटी ले ली है इमामी सीमेंट लिमिटेड ही, पूरा का पूरा 100% अधिग्रहण कर लिया है। इमामी सीमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इमामी जो ग्रुप है उसका बहुत ज्यादा लोन बढ़ चुका था बैंक वगैरह का, तो उसको 100% अपनी इक्विटी इमामी सीमेंट की बेचनी पड़ गई, और जिसको नोवोको विस्टा ने खरीद लिया है। ऐसा उन्होंने इस तरीके से जिससे लोन की प्रॉब्लम को फिनिश किया जा सके, याद रखेंगे हम लोग। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द यूएस बेस्ड इक्विटी जियांट केकेआर हैज बॉट डैश स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। अमेरिका स्थित इक्विटी दिग्गज केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्मों में डैश प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए 1.92%, ऑप्शन नंबर बी 1.75%, ऑप्शन नंबर सी 2.32%, एंड ऑप्शन नंबर डी 1.12%, राइट। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2.32%। आपने देखा था कि जो जियो प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 2020 में। सबसे पहले आपने देखा फेसबुक आई, इसके बाद आपने देखा सिल्वर लेक आपने देखा, इसके बाद तीसरे पे आपने देखा इक्विटी विस्टा आई, और इसके बाद में आपने देखा चौथे नंबर पे हाल ही में मैंने
अभी आपको करंट अफेयर्स में इसका क्वेश्चन कराया था, जनरल अटलांटिक, राइट। और अभी 5वें नंबर पे यूएस बेस्ड ही एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, KKR, याद रखेंगे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जिसने 2.32% स्टेक मतलब 2.32% भागीदारी खरीद ली है जियो प्लेटफॉर्म में, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब जियो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होने वाला है। और आज की ही करंट न्यूज है, मैं आपको बताऊं तो जियो ने अपने, याद रखिएगा, लगभग 200 सिटीज में अपने प्लेटफॉर्म खोलने जा रहे हैं। ग्रोसरीज की बहुत सारे मेगा मार्केट्स के लिए वो स्टार्टिंग कर रहा है, जिनकी सीधा सीधा उसका कंपटीशन अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड आप देखें ग्रोसर्स जैसी बड़ी बड़ी शायद हम बात कर सकते हैं तो होम मेड कंपनीज से होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाला है ग्रोसरीज के सेक्टर में भी, जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है, चलेगा। और याद रखना है जियो प्लेटफॉर्म किसका है, रिलायंस का, चलेगा। और रिलायंस के इस वक्त में अगर मैं बात करूं तो कौन है इनके चेयरमैन की बात करें तो कौन है, मुकेश अंबानी जी, राइट, चलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर, फॉर हाउ मेनी डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड, नोबेल पुरस्कार कितने विषयों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर बेसिकली थोड़ा सा आपने देख लिया होगा, राइट, यस और नो, देखा है। 6 मतलब 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं, याद रखना है। पहला सेक्टर है फिजिक्स मतलब भौतिकी, दूसरा सेक्टर है केमिस्ट्री मतलब रसायन, तीसरा सेक्टर है मेडिसिन दैट मींस दवा की किसी खोज में, चौथा सेक्टर है आपका लिटरेचर दैट मींस साहित्य, पांचवा सेक्टर आप लोग जानते हैं जिसे हम बोलते हैं पीस मतलब शांति, और छठवां सेक्टर है आपका इकोनॉमिक्स जिसका मतलब है अर्थशास्त्र, राइट। आपने देखा लास्ट ईयर में आपको वेनर्जी को मिला हुआ है, इससे पहले शांति के अवार्ड में आप लोगों ने देखा था किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था, मलाला यूसुफजई के में। लिटरेचर आपका केवल आज तक एक ही मिल चुका है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में इन्हें ये मिला था। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, राइट। और इसके अलावा आपने देखा तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आपको मिल चुका है, या मेडिसिन में हरगोविंद खुराना जी को मिला है एंड जगदीश सिंह बसु को आपको मिला हुआ है, राइट। तो ये आपने देखा बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइजेस मिला है। और नोबेल प्राइजेस किसके नाम से स्टार्ट हुआ, अल्फ्रेड नोबेल, राइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा, लोगों की जान गई, तो इससे जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने इसको बोला कि मेरी जो इतना सारा इसका डिस्कवरी से जो पैसा आया है इसको लगातार लोगों की वेलफेयर के लिए, जो शायद बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरी करते हैं 6 एरियाज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड किसमें आपका इकोनॉमिक्स में, उनको हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इट इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण, ऑप्शन नंबर ए अंशु, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी रश्मि, ऑप्शन नंबर डी मयूर। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे, जो पर्यायवाची नहीं है वो है प्रकाश, क्योंकि अंशु भी किरण का पर्यायवाची है, रश्मि भी आपका पर्यायवाची है, मयूर भी आपका पर्यायवाची है, प्रकाश इसका पर्यायवाची नहीं है, राइट। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है, राइट। तालव्य वर्ग, ऊष्म वर्ग, अंतस्थ वर्ग या ओष्ठ वर्ग। जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम। ओके, बेसिकली अधिकतर बच्चों के सही आंसर जा रहे होंगे। इसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं वो शा शा शाह, दैट मींस तालव्य शा, दंती शा, और आपने देखा होगा मूर्धन्य शा होते हैं, और हा होता है जिसमें, अगर मैं बात करूं तालव्य में तो आपने पढ़ा होगा तालव्य में आपका क्या आता है, कंठ तालव्य, मतलब तालव्य में कौन सा आता है, चा वर्ग आता है, राइट। कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ में आपका पा वर्ग आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद हो गया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ में आ रहा है पा वर्ग, का वर्ग आ रहा है कंठ में, चा वर्ग आ रहा है कौन से में, आपके तालव्य में,
फिर इसके बाद ताबर आपका आ रहा है किसमें, आपके खंड तालम मूर्धा में, और ता 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 ना पा 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 मा, ओके का चा 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 चा। इस तरीके से आपने देखा, ये हम लोगों ने उच्चारण स्थल याद कर रखा है। तो अंतःस्थ व्यंजन आपकी या रा ला वा होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है यहाँ पर, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ वैनिटी, राइट। वैनिटी का आपको एंटोनियम बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज प्राइड, ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज कॉन्सीट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑनस्टेंटेनियस। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आपको 5 सेकंड में इसका आंसर बताना है। ओके, वैनिटी, वैनिटी मींस होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, इसका पहले मैं सही आंसर आपको बता दूं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिलिटी, राइट। वैनिटी मींस होता है घमंड, दिखावा, ठीक है। तो प्राइड मींस क्या होता है? घमंड होता है। ह्यूमिलिटी मींस क्या होता है? नम्रता। कॉन्सीट मींस अगर मैं बात करूं आपसे तो दिखावन होता है, और ऑनस्टेंटेनियस मींस होता है किसी भी चीज का दिखावा करना, ठीक है। तो आपने देखा, या कॉन्सीट मींस एक और मीनिंग आ जाता है, किसी किसी का मतलब बोलते नहीं है चाटुकारिता करना, किसी के पीछे पीछे लगे रहना, राइट। तो इनमें अगर हम बात करें तो जस्ट अपोजिट किसी का आ रहा है घमंड का, तो घमंड का क्या होता है? किसी के घमंड होना मतलब किसी के लिए नम्र होना, राइट, नम्रता। घमंड का नम्रता, तो क्या हो जाएगा? वैनिटी का ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी का वैनिटी, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 8, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, राइट। करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। ऑप्शन नंबर इज OCCASION, ओकेजन, OCCASSION, ओकेजन। ऑप्शन नंबर सी, OCASION, OCASSION। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, जल्दी से इसकी सही स्पेलिंग है ओकेजन की। ओकेजन मींस होता है अवसर, राइट। ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCASSION, राइट, याद रखेंगे हम लोग। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड द क्वेश्चन नंबर 9, और आपका मैथमेटिक्स पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, और जो कि आपके सामने आ गया है। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, राइट। यदि एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 4:3, ऑप्शन नंबर बी 4:√3, ऑप्शन नंबर डी 4:3√3, एंड ऑप्शन नंबर डी 2:3√3। आपको मिलते हैं पूरे 25 सेकंड का टाइम, जल्दी से आप इसको करिए। ओके, तो आपका यहाँ पर लगभग मैंने टाइम फिनिश कर दिया है, और आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, होप सो सारे के सारे अधिकतर बच्चों ने इसका सही आंसर सेलेक्ट किया होगा। मैं इसका सही आंसर बता दूं तो ऑप्शन नंबर सी है 4:3√3। अब मैं इसका सही आंसर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, राइट। तो देखिएगा इसको, और नहीं मतलब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखिएगा, एक आपके पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया था, राइट। इसकी मैं एक साइड मान ले रहा हूँ ए, और एक आपको स्क्वायर दिया गया था, इसकी एक साइड मान ले रहा हूँ मैं एस, ठीक है। अच्छा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, और अगर मैं बात करूं मतलब पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इनटू साइड, राइट, एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है? जल्दी से, 4 गुणे भुजा मतलब 4 इनटू साइड। तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हैं, तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एस, राइट। यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम किसका निकाल रहे हैं? अगर ए की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ रही है? 4s/3 आ रही है। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, किसका? तो एरिया निकालना है हमें, किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और अपन एरिया निकालना है हमें स्क्वायर का। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आप जानते हैं? √3/4 इंटू बोलो साइड स्क्वायर, और साइड हमारी क्या है? ए स्क्वायर। वेरी नाइस। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ए का भी स्क्वायर है, एस का भी स्क्वायर है, तो आप क्या करें? √3/4 को ऐसे लिख दो, और ये क्या हो जाएगा? a/s का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा ना?
तो आप देखें यहाँ पर, देखिएगा तो आप यहाँ पर √3/4 ही रेखा रहने दीजिए, इनटू ए की वैल्यू आपके पास में कितना है 4s/3 और नीचे s आ गया का होल स्क्वायर। s से s क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 4 से 16 कितने बार कट जाएगा 4 टाइम, और √3 से 9 कितने बार कट जाएगा 3√3। तो आपको कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा 4/3√3, और मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी। इतना तो आपको आता है ना, कैंसिल आउट करना, सिंप्लीफिकेशन तो आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। स्क्वायर करना, सिंप्लीफाई करना, ये तो मैं शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना तो आता होगा। सबसे पहले पेरीमीटर्स के फॉर्मूला दिए गए थे, सॉरी हमें आना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड एंड स्क्वायर मतलब वर्ग का 4 इंटू साइड। दोनों के पेरीमीटर इक्वल्स थे, इक्वल करा, एक हमने रिलेशनशिप से या तो ए की वैल्यू या फिर एस की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें पता है एरियाज का रेशियो निकालना था, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, राइट। रख दीजिए, आंसर्स निकल आएगा, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया मैथमेटिक्स का, एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। जल्दी से, a/2 is equal to b/3 equal to c/5, then find the value of 4a plus 3b minus c/b is equal to, right। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 तब 4a plus 3b minus c/v का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8/3। जल्दी से आपके पास मिलते हैं पूरे 25 सेकेंड, आपको इसको 25 सेकेंड में सॉल्व करना है। होप सो 25 सेकंड का टाइम हो गया है और लगभग आप सभी ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अधिकतर बच्चों का सही आंसर भी आ गया होगा, राइट। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4, राइट। अभी कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं इसका सॉल्यूशन, राइट। चलेगा, यहां पर दिखाते हैं, ठीक। तो आपके पास में यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो न्यूमेरिकल को थोड़ा सा में देखना पड़ेगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। हम लोग क्या ले लेते हैं, इसकी इक्वल में k मान लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल, आप k मान लो, आप x मान लो, आप y मान लो। अब आप क्या करेंगे, तो देखो a/2 इज इक्वल टू भी k ले सकते हैं क्योंकि a सारे आपस में कैसे हैं इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2 का k में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k, ओके। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b/3 इज इक्वल टू k कर देंगे, तो हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3k आ गई कि नहीं आ गई। इसी तरीके से हम c/5 इज इक्वल टू k कर देंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 5k। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो हमारे पास में a b c की वैल्यू निकाल आई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4a plus 3b minus c/b, राइट। तो 4a, a की वैल्यू 2k, 4 का मल्टीप्लाई तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8k, राइट, वेरी नाइस। प्लस का साइन है 3b, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9k, वेरी नाइस। माइनस का साइन, c की वैल्यू है 5k अपॉन, वेरी नाइस। b की वैल्यू कितनी है 3k। अच्छा, 8 और 9 कितना होता है 17k, 17 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 12k, 12k अपॉन 3k, k से k कट गया और 3 से 12 कितने बार जाता है, आपका आंसर कितना आ गया 4। था ना सिंपल, था ना सिंपल कि नहीं था, यस और नो, यस और नो, यस इट इज वेरी सिंपल, राइट। केवल आपको यहाँ पे जरूरत थी कि एक जो कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा एक वेरिएबल को हम लोग इक्वल में ले लेंगे और उसके टर्म्स में एबीसी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद इन एबीसी की वैल्यू डिजायरिंग इक्वेशन में रख देंगे जिसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर होप सो इफ यू आर लाइकिंग माय टीचिंग वे and if it is useful for you, so please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes and watch and share my videos and also like and comment on my YouTube video, right? So for supporting my journey, right? So Jai Hind, Jai Bharat.